वेलकम 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 वॉचर्स, मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट्स न्यू माइंड कंट्रोल टूल वॉक एक्सपोज्ड। जी तो जीजो, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक नया टूल मुतारिफ करवाया है अपने माइक्रोसॉफ्ट यूजर्स के लिए जो कि वर्ड को यूज करते हैं खास तौर से, और इस टूल का नाम रखा गया है वॉक। वॉक का मतलब है अलर्ट टू इनजस्टिस इन सोसाइटी, स्पेशली रेसिज्म के इर्द गिर्द कोई भी अगर इनजस्टिस हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने को वॉक कहते हैं सोसाइटी के अंदर। तो यहाँ पर सोसाइटी में होने वाली डिस्क्रिमिनेशन या आप कह लीजिए कि नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने वाली चीज बनाई है जी जनाब माइक्रोसॉफ्ट ने, और कैसे ये हमारे माइंड के ऊपर असर करेगी, कैसे हमारे जहन को कंट्रोल करेगी, उस पर बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जॉर्ज ऑरवेल जिन्होंने 1984 किताब लिखी है, जो कि मेरी तरह के काफी सारे लोगों में ये बुक बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि इसके अंदर जो बातें लिखी गई हैं आज वो सारी की सारी बातें हमारी आंखों के सामने पूरी होती जा रही हैं। ये किताब लिखी गई थी 1950 के अंदर, और अगर आप नोट करें तो इस किताब में कुछ बातें ऐसी लिखी गई हैं जैसे कि जॉर्ज ऑरवेल कह चुके हैं कि जो लैंग्वेज होती है या जो जुबान होती है उसको पॉलिटिकल पार्टीज माइंड कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करती हैं। अब ये कह चुके हैं टू कंट्रोल अ सोसाइटी वन नीड्स टू कंट्रोल इट्स लैंग्वेज। अगर किसी सोसाइटी को कंट्रोल करना है तो पहले उसकी जुबान जो है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। जॉर्ज ऑरवेल का कहना था कि पॉलिटिकल पार्टीज जुबान को माइंड कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करती हैं एज ए टूल, और यहां पर अगर हम नोट करें तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स को सेंसर कर रहा है, कुछ वर्ड्स को बंद कर रहा है, कुछ वर्ड्स को डिलीट कर रहा है, ताकि कोई भी चीज अगर आप टाइप कर रहे हैं, चाहे आप किसी को ईमेल लिख रहे हैं, चाहे आप किसी को मैसेज लिख रहे हैं, चाहे कुछ भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर लिख रहे हैं, तो अगर वो कोई भी बात जो है वो जेंडर से ताल्लुक रखती होगी, किसी रेस से ताल्लुक रखती होगी, किसी नस्ल से ताल्लुक रखती होगी, किसी की एज से ताल्लुक रखती होगी, किसी जमाने से या किसी कल्चर से ताल्लुक रखती होगी, और खास तौर से किसी खास जीन्स के बारे में अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो वहां पर सर्टेन वर्ड्स ही आपको लगाने पड़ेंगे, उसके अलावा आप कोई भी अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस पर मजीद बात करते हैं उससे पहले आप ये न्यूज क्लिप देखिए तो फिर बात करते हैं। Welcome back. I can't believe there's 250 million Microsoft users and now they're going to be corrected if they're not using politically correct terms. Well, George Orwell said it well, Brian. The way to first control a society is to control its language. And he was right. And the thing is, Microsoft is one of those companies that actually hasn't been in the limelight on the social controversies, on the woke orthodoxy. They've kept it behind the scenes. But now they're effectively using the same tools that they used to correct for grammatical errors or spelling mistakes. It's literally the same tools that now pop up to correct for political correctness. And I'm sorry, Neil Armstrong's famous quote said one giant leap for mankind. He didn't say humankind. It might have been perfectly fine if he did. But according to these reports, now actually they're going to suggest an autocorrect for using Neil Armstrong's famous quote to be able to say humankind, something he didn't say, rather than mankind. Unbelievable. And I think that that's a trivial example, but I think it reveals the agenda that's at work here. I mean, let's just expand it for people who are just hearing this story for the first time. Here's some of the switches we can expect to see. Mail carrier or postal worker instead of postman. Mankind, you just mentioned, is now humankind. Humanity, or humanity, we can use too. That's nice of them. This is a big one. Showgirl, no longer good. Now we're going to say dancer, performer, or performing artist. What a relief. Instead of mistress, this will be great. We'll have lover. Wow, I feel better already. Instead of manpower, workforce. Instead of heroine, hero. Some of these just absolutely ridiculous, but political correctness has now got into our keyboard, into our computer, into our phone. Scary. जी तो जीजो, जैसे कि आपने न्यूज क्लिप में सुना कि वो शख्स कह रहा है कि जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग का फेमस कोट है, दैट्स वन स्टेप फॉर मैन, वन जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड। तो यहाँ पर जो मैनकाइंड है इसको बदल दिया गया है ह्यूमन काइंड से। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि माइक्रोसॉफ्ट को ये हक किसने दिया कि वो अपनी मर्जी से किसी इंसान के कहे हुए अल्फाजों को बदले। देखिए, किसी भी एक अल्फाज को अगर बदल दिया जाए तो उसका पूरा का पूरा मीनिंग जो है वो मतलब जो है वो
बदल जाता है, उसका पूरा का पूरा मतन ही बदल जाता है। तो जैसा जॉर्ज ऑरवेल अपनी किताब 1984 में लिख चुके हैं कि बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, तो बिग ब्रदर जैसे बिल गेट्स जैसा बंदा जो है वो इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट के जरिए हमारे माइंड को कैसे कंट्रोल कर रहा है, कैसे हमारी सोच को तब्दील कर रहा है। आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज ही को तब्दील किया जा रहा है। मैनकाइंड की जगह अब ह्यूमन काइंड इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि मैनकाइंड के बारे में अगर बात की जाए तो ये यहाँ पर लग रहा है जैसे आदमियों की बात की जा रही है। तो यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि जैसे औरतें जो हैं उनकी बात नहीं की जा रही, या दूसरे जेंडर के जो लोग हैं उनकी बात नहीं की जा रही, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आदमी या मैन या एडम जो वर्ड है ये आदमी और औरत दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बात हो रही है तीसरी जीन्स की जो कि हम जिन्स प्रस्त लोग हैं, तो उनको इंक्लूड करने के लिए या उनको तहफ्फुज देने के लिए मैन काइंड को बदलकर यहाँ पर ह्यूमन काइंड किया जा रहा है। इसके पीछे सारा का सारा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ हम जिन्स प्रस्ती को प्रमोट करना है, हम जिन्स प्रस्तों को राइट्स दिलवाना है। अब अगर आपने नोट किया हो तो अगर आप गूगल इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप ईमेल लिखते हैं, चाहे कहीं पर भी कुछ भी आप कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं या अपने मोबाइल में इस्तेमाल कर रहे हैं, स्मार्टफोन में, तो जब भी आप कुछ टाइप करने लगोगे तो आपके सामने एक फीचर आ जाता है जिसको कहते हैं ऑटो करेक्ट या ऑटो फिलिंग। AI एक बॉट है जो कि आप कुछ भी लिखने लगते हैं वो पहले ही आपको सजेस्ट करना शुरू कर देता है कि आप ये लिखने वाले हैं। मैंने ईमेल लिखते हुए काफ़ी दफ़ा ये चीज़ नोट की है कि पूरा सेंटेंस जो है वो सजेस्ट करता है गूगल हमें जीमेल के अंदर। और ऐसा होता है कि कई बार हमने वही बात लिखनी होती है तो हम क्या करते हैं, फ़ौरन से हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं कि चलो ठीक है मेरा टाइम बचा, मुझे ज़्यादा टाइप नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इतना ख़तरनाक क्यों है और कैसे ये आपके माइंड को मैनिपुलेट कर सकता है। तो ये बेसिकली अटैक हो रहा है आपकी कॉग्निटिव स्किल्स के ऊपर। ये आपकी कॉग्निटिव स्किल्स जो हैं उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब कॉग्निटिव स्किल्स क्या होती हैं? ये बेसिकली हमारे दिमाग की कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जो हमारा दिमाग इस्तेमाल करता है, जैसे थिंक करने के लिए, जैसे सोचने के लिए, रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए, लर्न करने के लिए, किसी चीज को सीखने के लिए, रिमेंबर करने के लिए, किसी चीज को याद रखने के लिए, किसी चीज के ऊपर रीजन करने के लिए, किसी चीज के ऊपर मुभासा करने के लिए, पे अटेंशन करने के लिए, अटेंशन देने के लिए, फोकस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इन स्किल्स को। इनको किया जा रहा है कत्ल। और मैं आपको बताता हूं कि कैसे कत्ल किया जा रहा है। जब आपके सामने ऑटो करेक्ट हो जाएगा, आपके स्पेलिंग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो आप स्पेलिंग्स किसी भी चीज के याद नहीं रखोगे। अगर आपके सामने ऑटो करेक्ट हो जाता है, पूरा सेंटेंस आ जाता है, तो आपको पूरे सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली जब आपके सामने सेंटेंस आ जाएगा तो आप कहोगे कि ठीक है मैं यही बात करने वाला था, तो अच्छा हो गया, मेरी टाइपिंग का टाइम बच गया है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होता क्या है कि आपका दिमाग इतना रिलैक्स हो जाता है कि वो सोचता भी नहीं है, समझता भी नहीं है, रीजन भी नहीं करता, और उसको होता है कि मुझे याद रखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे सामने तो खुद ही सब कुछ लिखकर आ जाता है। ये इसी तरह से है कि जैसे हम कुछ चीजों के अंदर बहुत ज्यादा लेजी हो जाते हैं, कुछ चीजें हमारे लिए कोई कर देता है तो हम कहते हैं कि बस हो जो रहा है काम, तो हमें क्या जरूरत पड़ी है खुद से मेहनत करने की। तो जब बनी बनाई प्लेट हमारे सामने आ रही है, खीर आ रही है, तो बस उसको खाओ। तो इससे नुकसान ये हो रहा है कि हमारी कॉग्निटिव स्किल्स हैं उनको जंग लगता जा रहा है, खत्म होती जा रही हैं। और आगे सोसाइटी में होगा ये कि ये एलीट्स अपने एजेंडाज में और मजबूती से कामयाब होते जाएंगे क्योंकि लोगों की सोचने समझने की सलाहियत हो जाएगी डेड। जब वो खत्म हो जाएगी तो कोई भी सवाल नहीं करेगा। और इवन कि जब लफ्जों को कंट्रोल किया जाएगा, जब मैन काइंड की जगह ह्यूमन काइंड कर दिया जाएगा, और भी अल्फाज जो हैं जैसे कि पोस्ट मैन की जगह मेल कैरियर, पोस्टल वर्कर कहा जाएगा, यानी कि मैन वहां से भी हटा दिया इन्होंने, मैन काइंड के लिए इन्होंने ह्यूमन काइंड या ह्यूमैनिटी कर दिया। अब आप खुद हिसाब लगाओ, ये कितनी फनी बात लगती है कि एक शख्स आपके दरवाजे पर आए जो कि हम जिन्स हो, वो कहीं से भी ना औरत लगे तो ना मर्द लगे, और आप उसको कहो कि ये पोस्टमैन आपके पास आया। तो उस चीज को सही करने के लिए कि जी पॉलिटिकल करेक्टनेस की जा रही है यहाँ पर एक स्टेटमेंट की कि पोस्टमैन की जगह मेल कैरियर उसको कहा जाए या पोस्टल वर्कर कहा जाए, मैन काइंड की जगह ह्यूमन काइंड ह्यूमैनिटी कर दिया है। शो गर्ल जो होती है, जो डांसर होती है, उसके लिए यहाँ पर डांसर, परफॉर्मर या परफॉर्मिंग आर्टिस्ट कह दिया जाए उसको। मिस्ट्रेस जो होती है, जो कि अडल्ट्रेस होती है, जिसके साथ लोग जाकर सोते हैं, उसको लवर का नाम दे दिया गया है। मैन पावर की जगह मैन यहाँ से हटाकर वर्क फोर्स कर दिया गया है। हीरोइन जो होती है, जो हीरो के साथ हीरोइन आती है, उसको हीरोइन की जगह हीरो कर दिया है। इवन कि उसका नाम भी हीरो कर दिया है। अब ना मेल का पता चलेगा ना फीमेल का पता चलेगा। तो ये सब कुछ करने का मकसद सिर्फ एक ही है, और वो ये है कि हम जिन्स प्रस्त
प्रस्त लोग जो हैं उनके ऊपर कोई भी मजाकिया बातें ना हो सकें, लोगों को मजाक ना लगे और उन लोगों को सोसाइटी में एक्सेप्ट कर लिया जाए ताकि आगे आने वाली जो नस्लें हैं वो हमजिन्स प्रस्त ही हों। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि कैसे बिल गेट्स अपने माइक्रोसॉफ्ट के वॉक के जरिए, इस टूल के जरिए लोगों के माइंड को करने वाला है कंट्रोल, और कैसे सोसाइटी में जगह दिलवाई जाएगी हमजिन्स प्रस्तों को।